हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। आज और बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। एक आपके पास देखिए बच्चों, ए बी सी डी करके एक स्क्वायर है, इस पे सर्कुलर शेप के बने हुए हैं। हमें क्या बताना है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया से हम लोग इन सर्कुलर पार्ट का एरिया माइनस करेंगे। कितने सर्कुलर पार्ट हैं? 9 सर्कुलर पार्ट हैं। तो इन 9 सर्कुलर पार्ट का एरिया हमें माइनस करना है। रेडियस की बात कर लें एक सर्कल का, तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये गिवन हुआ 7 सेंटीमीटर। तो अगर इसका रेडियस 7 है तो देखिए, यहाँ से यहाँ 7, फिर यहाँ से यहाँ 7, फिर ये 7, फिर यहाँ से यहाँ तक 7, ऐसे करके आप बी से सी या ए से बी स्क्वायर की जो साइड होगी वो कितने टाइम्स होगी? 6 टाइम्स होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 6 रेडियस है। तो हमारे पास जो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। तो हो जाएगा 6 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल मीन्स 6 इंटू 7 42 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर का साइड, कि हमारा स्क्वायर का जो साइड है वो है 42 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एरिया निकालने इस स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 42 इंटू 42, तो ये आ गया आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया निकालना है? इस सर्कल का। तो एरिया ऑफ वन सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, तो ये आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास कितने सर्कल है बच्चों? 9 सर्कल हैं, तो 9 का एरिया कितना हो जाएगा? 154 इंटू 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमें पता करना था। रिमेनिंग पोर्शन का बताया एरिया, ये जो पार्ट है इनका एरिया पता करना है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 764, 1764, माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल हो गया 1386। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो फास्ट है तो आप पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a given figure OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and shaded region. दो चीज पता करनी है। पहला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला मैं OACB, ये O है, A है, C है, B है। तो इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया। एक क्वाड्रेंट का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया है 3.5, तो ये जाएगा 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? ये जो हमारे पूरे क्वाड्रेंट का एरिया था, इस क्वाड्रेंट के एरिया से अगर हम लोग OBD जो ट्रायंगल है इसका एरिया, ये एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो 77/8 से हमें क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ OBD ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना बच्चों? बेस हो गया आपका OB, ये गिवन था 3.5, और हाइट कितनी हो जाएगी? अगर ये दिया था, देखिए OD इक्वस टू 2 दिया है, यहाँ से OD इक्वस टू 2 दिया है और OB 3.5 है ही, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 3.5 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका जो शेडेड पार्ट का एरिया आ गया वो कितना आ गया? 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या दिया है? OACB एक स्क्वायर दिया है, कहाँ पे कट किया गया है? एक क्वाड्रेंट OPBQ में। एक हमारे पास क्वाड्रेंट था OPBQ, इस क्वाड्रेंट से एक सर्कल को सॉरी एक स्क्वायर को कट किया गया है। OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट का एरिया बहुत आसान है कि क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। इस क्वाड्रेंट से पूरे इस स्क्वायर को हटा देंगे तो हम कहेंगे हमारा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा।
तो हमें अब दो एरिया निकालने हैं बच्चों, क्वाड्रेंट का एंड स्क्वायर का। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 और स्क्वायर का एरिया हो जाएगा इसका साइड इंटू साइड। तो ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब ये तो हो जाएगा स्क्वायर का 20 इंटू 20 और क्वाड्रेंट का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस नहीं पता बच्चों, इस क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता है, तो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए एक स्क्वायर है, अगर हम लोग इसके डायगोनल को यहाँ से ऐसे मिलाएं तो यही रेडियस होगा। ये पिंक वाली लाइन जो है आपकी ओ बी, ये क्या है, रेडियस हमारे इस क्वाड्रेंट की, और यही साथ में इसका है स्क्वायर का डायगोनल। तो यहाँ से देखिए ओ ए बी ट्रायंगल जो दिख रहा है आपका, यहाँ से हम लोग अगर पाइथागोरस लगाएं तो क्या कहेंगे, अगर ये 20 है तो बच्चों ये भी 20 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इक्व टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए भी 20 है और ए बी भी 20 है, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 400 प्लस 400 हो गया 800। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आई 800, तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी 20√2। यही इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी होगा, तो यहाँ रेडियस की जगह हम लोग 20√2 रख देंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा और यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको आगे ये आगे आपका सॉल्व करेंगे 628 और एरिया ऑफ स्क्वायर है 400। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 628 माइनस 400, ये आपका आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, शेडेड पार्ट का। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। अब हमें दोनों को पता करना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया, फिर शेडेड पार्ट का निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB and CD are respectively arc of two concentric circle of radii 21 and 7 cm and center O. If angle AOB is 30, find the area of the shaded region। बच्चों इसमें हमें जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल लें। कौन से सेक्टर का, ओ ए बी बड़े वाले सेक्टर का, और उसमें से ओ सी डी ये जो वाइट वाला पार्ट है इस सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो क्या करें, इस बड़े वाले में से इस वाइट वाले पोर्शन को हटा दें तो ये ब्लू वाला पार्ट बचेगा, और यही हमें पता करना है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। तो बच्चों सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर हम यूज कर रहे हैं बड़े वाले के लिए रेडियस, और स्मॉल आर यूज कर रहे हैं इस छोटे वाले सेक्टर के लिए। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 और स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 7, ये गिवन है। तो यहाँ से देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाला, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख देते हैं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, पाई इक्वल टू 22/7, 360। कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर हो जाएगा और स्मॉल आर मीन्स 7 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 102.704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके शेडेड पार्ट का एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। हमारे पास देखिए ABC, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये 14 गिवन है, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। एक क्वाड्रेंट था, इस क्वाड्रेंट के ऊपर ऐसे यहाँ से BC एज ए डायमीटर में मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। सर्कल नहीं बल्कि ये सेमी सर्कल है। देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, ये जो येलो लाइनिंग कर रहा हूँ ये सेमी सर्कल हो गया, और जो रेड पोर्शन में कर रहा हूँ ये हो गया आपका ए सेक्टर। तो देखिए इस रेड पोर्शन और येलो पोर्शन में बच्चों कुछ चीज़ कॉमन है, कुछ चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, ये बीच वाला पार्ट। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो उसके लिए पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये निकाल लें। तो ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है AC, हाइट है AB। ये 14 आपका रेडियस गिवन था, तो ये आपका ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। तो यहाँ से 14 इंटू 14 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा बच्चों, BCD, ये जो येलो पार्ट येलो लाइनिंग किए है इसका एरिया अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब हमें पता करना है इस सेमी सर्कल का
रेडियस ये नहीं गिवन है बच्चों। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस देखिए इस सेमी सर्कल का कितना होगा, इसका जो डायमीटर है BC, इसको अगर हम लोग हाफ कर दें तो इसका रेडियस बन जाएगा। डायमीटर का हाफ जस्ट होता है उसका रेडियस। पर हमें अब BC नहीं पता है तो BC कैसे निकालेंगे? BC इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस लगा के। तो यहाँ से देखिए BC स्क्वायर इक्व टू BC हाइपोटेनस का काम करेगा, BC इक्व टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC AB 14 14 है तो इसको रख देंगे, तो आपका BC आ गया 14√2। तो अगर BC 14√2 है बच्चों तो रेडियस कितना होगा 14√2/2, तो ये हो जाएगा आपका 7√2। अब यही 7√2 अगर हम लोग यहाँ पे रख दें किसकी जगह, R की जगह, तो हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। R स्क्वायर की जगह 7√2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया है 98, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया 154। अब बात करते हैं बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट कौन सा है, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर मीन्स 14 गिवन है, तो 22/7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 14 इंटू 14, ये हमने किया है तो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमें निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की बात करें तो देखिए ये शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इन दोनों को मिला के ये टोटल एरिया बन गया जितना हमारा पूरा पार्ट है। अब उस पार्ट से हमें क्या माइनस करना है, इस सेक्टर को या क्वाड्रेंट को, किस क्वाड्रेंट को, ABC। ये जो व्हाइट वाला पूरा पोर्शन बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट E है, तो कहेंगे इस पॉइंट को E मान लीजिए, तो हम कहेंगे ABCE जो पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे एरिया से। ये हमारे पास पूरा एरिया था, पूरा एरिया क्या है ABCD, ये पूरा जो बना है पूरा शेप का एरिया माइनस इस वाइट वाले पोर्शन का एरिया अगर निकाल दें तो हम कहेंगे कि इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया कैसे आएगा बच्चों, ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल। देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया, तीनों का अलग अलग निकाल लिया। और हम कहेंगे शेडेड पार्ट का एरिया होगा ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया आया आपका 98, ट्रायंगल का एरिया 98, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 154, और एरिया ऑफ सेक्टर बात करें, सेक्टर कर लीजिए या क्वाड्रेंट बात कर लीजिए, तो वो आया 154। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 154 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये शेडेड पार्ट का जो एरिया आएगा ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा है, यहाँ पे सेक्टर लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमारे पास देखिए एक स्क्वायर है, इसके बीच में ऐसा डिजाइन बना है, अब हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास अगर इस वाइट वाले पोर्शन को ABCF को सब्ट्रैक्ट कर दें और ADCE को सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे स्क्वायर के एरिया से, तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका एरिया होगा कितना। तो इसका एरिया होगा बच्चों, एरिया ऑफ ABCF की बात करें, ABCF ये जो रेड पोर्शन में कर रहा हूँ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, ADCF। ये पूरा क्वाड्रेंट देखिए बन रहा है, ये ऐसे गया और ऐसे और ऐसे, एक क्वाड्रेंट बन गया। तो इस पूरे स्क्वायर से अगर इस क्वाड्रेंट को हटा दिया जाए तो बचेगा हमारे पास ये रेड पोर्शन वाला, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8 और क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस कितना है 8 गिवन है, देखिए डी से सी तक मिलाएंगे यही रेडियस होगा, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 50.28। तो सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ
ABCF आ गया 13.72। तो बच्चों जितना इस रेड पोर्शन का एरिया आएगा उतना ही इस पिंक वाले पोर्शन का भी एरिया आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। जितना एरिया इधर का आएगा उतना ही इधर का आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ADCE इज आल्सो इक्वल टू 13.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस दोनों पोर्शन का एरिया आ गया है। अब स्क्वायर के एरिया से इन दोनों पोर्शन का एरिया माइनस कर दें तो डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ABCF माइनस एरिया ऑफ ADCF। ABCF ये वाला एरिया, ADCF CE मतलब ADCE होगा बच्चों, ये CF लिखा है, CE होगा, C ADCE ये वाला एरिया। तो 64 हो गया स्क्वायर का एरिया माइनस ABCF का 13.72 और ADCE का 13.72। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ गया 36.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं उनका सलूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और जितना मैंने पढ़ाया है उसमें अगर कोई चीज़ डाउट है या कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या है कैसे करना है तो उसको ज़रूर बताएं बच्चों। थैंक यू सो मच।